नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जायसवाल और आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अनुपात और समानुपात के कुछ बेसिक रूल्स जाने थे। उनके कुछ बेसिक क्वेश्चन को भी हमने सॉल्व किया था। उम्मीद है कि आप सबको वो वीडियो पसंद आई होगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अनुपात समानुपात के कुछ और क्वेश्चंस को हल करेंगे और जानेंगे कि कुछ और क्या हम लोग उसमें बेहतर कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की और लाते हैं अनुपात समानुपात पर आधारित अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। 900 रुपये ए, बी तथा सी में क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। यदि ए और सी तो ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या होगा। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो हमसे कह रहा है कि ए और सी की प्राप्ति का अंतर क्या है। एक धनराशि है आपके पास 900 रुपये। ठीक है, अब ये 900 रुपये 3 व्यक्तियों में बांटना है, ए, बी और सी। ठीक है, एक ए हो गया, एक बी हो गया और एक सी हो गया। ठीक है, इनका अनुपात दे रखा है 4:5:6। ठीक है, अब अनुपात को हम क्या करते हैं, पूर्ण संख्या बनाने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट नंबर बनाने के लिए, चूँकि ये अनुपात के रूप में है, इनमें कुछ संख्याएं अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएंगी। 4x, 5x और 6x। क्योंकि अनुपात बनता ही ऐसे ही है कि जब किसी संख्याओं की हम तुलना करते हैं तो उनमें जो कॉमन फैक्ट हैं, जो कॉमन संख्या है, उसको हम अलग कर देते हैं, उसको सरल रूप में लिख देते हैं, तभी वो अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब ये आया कि भैया 900 रुपये में 4x ए का भाग, 5x बी का भाग और 6x सी का भाग। अब हमसे कह रहा है कि ए और सी की प्राप्ति का अंतर कितना, यानी ए और सी का जो डिफरेंस है वो कितना है। अगर हम ए और सी को देखें तो ये है 4x और डिफरेंस 6x, यानी कि ये आएगा 2x। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकालें, यानी कि जो बड़ा है उससे छोटे को घटा दें। हमें जो एक्चुअल मान प्राप्त करना है वो 2x का मान प्राप्त करना है। ठीक है, अब राशि हमारे पास 900 रुपये है। भाग हमें ज्ञात है कि भैया 4x, 5x और 6x इन तीनों को मिले हैं आपस में। अगर इन भागों को हम आपस में ऐड कर दें तीनों को तो ये 900 के बराबर होगा, है ना। आप सभी इस बात से सहमत होंगे। तो चलिए इसे हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं 4x प्लस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 900। ठीक है, इसको आपस में जोड़ते हैं। 4 एंड 6 10 एंड प्लस 5 15, 15x इज इक्वल टू 900। अब यहाँ पे हम इसे और सॉल्व करते हैं। 900/15, 15 छक्के 90। x की जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई वो 60 प्राप्त हुई। ठीक है, अब हमें सीधा यह काम करना है कि यहाँ पे x की वैल्यू हमें पुट कर देना है। ये हो जाएगा आपका 120। ठीक है, 120 रुपये। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये पहले ही कर रखा था। ठीक है, अगर आप चाहते तो यहाँ पे पहले 4x की वैल्यू निकालते। 4 × 16 60, ये हो जाएगा आपका 240 रुपया। और यहाँ पे हम सी का वैल्यू निकालते हैं। 6 × 60 360 रुपये। फिर आपस में ऐसे हम घटाते तो 360 माइनस 240। ठीक है, ये भी हमारा क्या आता है, 120 रुपये आता। तो दोनों विधियाँ सही हैं। ये आप अगर कर लेंगे तो आपको थोड़ा सा बाद में जो काम करना है वो कम करना पड़ेगा। तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, 3 मित्र 624 रुपये को आपस में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि तीसरे मित्र का अंश कितना है। ठीक है, 624 रुपये 3 लोगों में बांटना है। हम मान लेते हैं कि ABC है। ठीक है, कभी नाम दिए होते हैं कभी नहीं दिए होते हैं, तो अगर आप सपोज कर लें, मान लें, तो चीज़ें और बेहतर हो जाती हैं। ठीक है, इनका जो अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भिन्नात्मक अनुपात हैं। इनको हम लोग सरल अनुपात पे बनाते हैं। तो सरल अनुपात पे बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भिन्न के जो हर हैं उनका हम लोग लासा लेते हैं, है ना, LCM जिसको हम कहते हैं। तो आप देख सकते हैं इनका लासा 12 आएगा। 4, 3 और 2 का जो लासा आएगा 12 आएगा। तो 12 से हम कर देते हैं तीनों में मल्टीप्लाई। ठीक है,
12 गुणे 1/2, 12 गुणे 1/3 और ये हो जाएगा 12 गुणे 1/4। ठीक है, सिंपल इसको करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 3 चौके 12, 4 तियाँ 12। ठीक है, तो ये हमें प्राप्त हुआ 6:4:3। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हो जाएगा 6 अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होगा, 6x 4x और 3x। ठीक है, अब ये यहाँ पे हम लोग अनुपात का साइन हटा देंगे और अब हम करते क्या हैं, पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसे ऐड करेंगे। ठीक है, और 624 रुपये के बराबर हमें लिए, तो चलिए करते हैं ऐसा ही। ये हो जाएगा 6x + 4x + 3x इज इक्वल टू 624। ठीक है, इसको जोड़ते हैं, 6 और 4 10, 3 13, 13x बराबर 624। इसका x का जो मान निकालते हैं हम लोग, 624/13, 13 से कटेगा 13 चौके 52 और यहाँ आएगा 10, 104 हो जाएगा, 13 8 104, यानी जो हमें x की वैल्यू प्राप्त हुई वो 104 प्राप्त हुई। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है कि तीसरे मित्र का अंश हमें ज्ञात करना है। तीसरा मित्र हमें कहाँ मिलेगा, ये c वाला है। c के नीचे हम देखते हैं कि 3x है, यानी कि 3x की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 गुणे 104 बराबर 312 रुपये। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? तीसरे मित्र का अंश, क्या हम कहीं गलती कर रहे हैं क्या? यहाँ पे 4 तियाँ 12, 4 3 चौके 12, 2 छंगे 12, 6 4 3। ठीक है भाई, 6 4x और 3x। ठीक है, हमने ऐड भी किया इसको, 624, 6 और 4 10, 3 13, यहाँ 13 से मल्टीप्लाई भी किया, 13 चौके 52, 10 आया, 13 8 104, 48। अच्छा हाँ, यहाँ पे 48 आएगा, x का जो वैल्यू है वो 48 आएगा। यहाँ पे 3 और 48 का मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, 3 और 8 24 और 3 चौको 12 2 14, यानी 144 रुपये जो हमारा आंसर आएगा तीसरे मित्र का अंश, है ना, 144। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, 750 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी का अनुपात 5:2, बी और सी का अनुपात 7:13 तथा तब ए का भाग कितना होगा। ठीक है, आपको रुपए दिया जा रहा है, मतलब अमाउंट 750 रुपये। ठीक है, 3 व्यक्तियों में बांटना है, ए बी और सी। लेकिन समस्या ये है कि इस बार हमें अनुपात तीनों का नहीं बल्कि दो दो के हिस्से में दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो राशियाँ, मतलब ए ने जो राशि प्राप्त की और बी ने, उनका अलग अनुपात, मतलब दोनों का जो अलग अनुपात है वो दिया जा रहा है, और बी और सी ने जो राशि प्राप्त की, मतलब उनका भी अलग अनुपात दिया जा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, इन तीनों का जो अनुपात है वो एक ही में करना होगा, है ना। तो इसे करने के लिए हम करते क्या हैं, तीनों को एक सीध में लिखते हैं पहले, ए अनुपात बी अनुपात सी। ठीक है, ए अनुपात बी अनुपात सी, और यहाँ से हम जो वैल्यू है उसे लिख देते हैं 5:2, और बी और सी का अनुपात है 7, इसी के नीचे लिखते हैं 7:13। ठीक है, अब इसे हम लोग जो दाहिनी तरफ की संख्या है 7, उसको आगे बढ़ा देते हैं, और जो बाईं तरफ की संख्या 7 को आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार ऊपर दाहिनी तरफ की संख्या 2 है उसे आगे बढ़ा देते हैं, और इनका कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई। 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 35 अंश, 14 अंश और 26 अंश, इन सब का आपस में अनुपात हुआ, एक्चुअल अनुपात। चूँकि ये दोनों अलग अलग अनुपात थे तो ये अलग अनुपात आएगा, और 3 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे x से, ये किसी एक पीजी व्यंजक से जो इसको पूर्ण मान प्राप्त करा सके, 35x 14x और 26x। ठीक है, फिर उसी तरह से हम लोग इसको ऐड करेंगे और टोटल अमाउंट के बराबर हम लोग इसे रखेंगे। तो हो जाएगा 35x प्लस 14x प्लस ये हो जाएगा 26x प्लस बराबर
आपका 750 रुपये। ठीक है, जोड़ते हैं आपस में इसको। 26 और 4 30, 10 40, 30 70 और 5 75। 75 एक्स बराबर 750 रुपये। ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो 750/75 ये हो जाएगा 10। ठीक है, अब हमसे कहा जा रहा है तब ए का मान, ए का भाग कितना है। हम यहाँ से ए का भाग अगर देखें तो 35x। ठीक है, तो 35 इंटू एक्स है ना। यहाँ से हम 35 को मल्टीप्लाई करें 10 से तो हो जाएगा 350 रुपये। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीनों ही क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किए वो एक ही जैसे थे, एक ही कैटेगरी के थे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ए और बी के रुपयों का अनुपात 4:5 तथा बी और सी के रुपयों का अनुपात 2:3 है। यदि ए के पास 800 रुपये हों तो सी के पास कितने रुपए होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी का जो अनुपात है वो 4:5 और इसी प्रकार बी और सी का जो अनुपात है वो 2:3 है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि ए की वैल्यू हमें पता है 800 रुपये, तो हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ही वेजी व्यंजक हैं ए बी और सी, यानी कि तीन ही व्यक्ति हैं ए बी सी। इनका हम आपस में रिलेट करके अनुपात निकालेंगे 4:5 और 2:3। इसे 2 को आगे बढ़ाते हैं और 5 को आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 5 तियाँ 15। ठीक है, अब हमें ए बी और सी का जो एक्चुअल रेशियो है वो प्राप्त हो चुका है 8, 10 और 15। इसे हम पूर्ण वैल्यू में निकालेंगे, मतलब इनका पूर्ण मान निकालेंगे तो 8x, 10x और 15x। अब हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए की वैल्यू दी गई है 800, यानी कि अगर हम कहें कि 8x बराबर 800 तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल दें 100 आएगा। ठीक है, और हमें पूछा जा रहा है सी की वैल्यू, सी के पास कितने रुपए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सी की वैल्यू 15x, यानी अगर हम 15x निकालना चाहें यहाँ से तो 15 और 100 का आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो जाएगा 1500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी का 25% के बराबर है तो उनकी आमदनियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, आमदनियों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, ना कि आमदनी। तो ठीक है, हम यहाँ पे मानते हैं ए की आमदनी, हम मानते हैं कि वो ए ही है। ठीक है, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। इसी प्रकार बी की मानते हैं बी। ठीक है, बी रुपये, ए रुपये और बी रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए की आमदनी का 35%, ए की आमदनी का 35% बी की आमदनी के 25% के बराबर है, यानी जो बराबर है वो बी की आमदनी का 25% के बराबर है। आपको पता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए इंटू 35/100। इसी प्रकार बी इंटू 25/100। इसको आपस में सॉल्व करते हैं, 100 से 100 आप आसानी से कट जाएगा। ए और बी को एक तरफ ले लेते हैं, ए अनुपात यानी ए बटे बी बराबर 25/35। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं, 5 से काटते हैं, 5 7 35 और 5 25 हो जाएगा 5/7। आपको पता है कि अनुपात को जो फ्रैक्शन भिन्न है उसको हम लोग अनुपात में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी बराबर 5:7। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। बिल्कुल ही आसानी से प्राप्त हुआ है। ए और बी का मान जो है हम लोग वैसा ही रखते हैं और जैसा क्वेश्चन में कहा गया है उसी प्रकार हम उनके मानों को बराबर करते हैं, आपस में इसको सॉल्व करते हैं, हमें आसानी से आंसर प्राप्त हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो रखते हैं आज यहीं तक और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की ओर, नेक्स्ट सेशन में कुछ एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।